हेलो फ्रेंड्स, आज हम किरचॉफ के विकर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ ने धारा के परिपथ के लिए नियम दिया, यानी किरचॉफ का जो खुले परिपथ और बंद परिपथ के लिए नियम भी है। लेकिन हम यहां पर किरचॉफ का विकर्ण नियम पढ़ेंगे। विकर्ण एक ऊष्मा का रूप होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो लो से हाई हो जाता है। तो उसे वो टेम्परेचर को लो से हाई करने वाला कौन होता है, वो कारक कौन है? वो कारक हमारा विकर्ण ही है, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो यहां पर किरचॉफ ने बहुत अध्ययन करने के बाद शोध किया और एक नियम का प्रतिपादन किया। किस नियम का प्रतिपादन किया? कि किसी निश्चित ताप पर हम एक निश्चित ताप ले लेते हैं और किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, तरंग दैर्घ्य भी क्या है, एक निश्चित ले लिया हमने, प्रत्येक वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, एमिटिंग पावर, उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्बिंग पावर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इस नियम को हमने मैथमेटिकल रूप में लिखा है। देखिए, अगर उत्सर्जन क्षमता को हम ई से व्यक्त करें, स्मॉल ई से, और अवशोषण क्षमता को स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, तो ई अपॉन ए इक्वल हो जाता है कैपिटल ई। यहां कैपिटल ई क्या है, नियतांक है। तो यहां से हमको जानकारी मिलती है कि अच्छे अवशोषक, जो वस्तुएं अच्छी अवशोषक होती हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होती हैं। इस नियम को हम और स्पष्ट करेंगे अभी। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इस नियम को कैसे स्पष्ट करेंगे? उन्होंने, यानी कि किरचॉफ ने स्पष्ट किया कि जो वस्तु विकिरण को बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही स्पीड से वह टेम्परेचर गिरने पर वह विकिरण का उत्सर्जन भी करती है, एमिट भी करती है। तो इन्होंने नियम दिया। अब व्यवहारिक में इस नियम को कैसे समझें? तो व्यवहार में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं बर्तनों की तली का। अगर आप बर्तन की तली काली कर देते हैं तो आप देखते हैं कि बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, और जैसे ही हीट देना बंद कर दें बर्तन को नीचे से, तो वह ऊष्मा का उत्सर्जन भी उतनी फास्ट तरीके से करता है। अगला जो एग्जांपल है बहुत ही शानदार एग्जांपल। इससे अवशोषण और उत्सर्जन दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। क्या लगा मैंने? रेगिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। रेगिस्तान में रेत पाई जाती है, तो जिस इलाके में रेत पाई जाती है उस इलाके में दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात में बहुत ठंडक रहती है। एक कारण क्या है? ये कारण इसलिए है क्योंकि जो रेत है ना, वो बहुत ही अच्छी विकिरण के लिए बहुत अच्छी अवशोषक है और बहुत अच्छी उत्सर्जक है। इसलिए रेत दिन में विकिरण के लिए एक अच्छे अवशोषक की भांति कार्य करती है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है एटमॉस्फेयर का, तो वो कारण क्या है उसका, कि वह सूर्य अस्त होने के बाद एक अच्छे उत्सर्जक की भांति कार्य करती है। जब वो ऊष्मा का त्याग कर देती है तो उस समय पूरे जो एटमॉस्फेयर है आसपास उसके, उस इलाके का, वहां तापमान गिर जाता है। तो ऐसे हम कुल मिला के इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो रेगिस्तान में दिन रात जो होते हैं, दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है, उसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है किरचॉफ की विकिरण के नियम के अनुसार। अगला हमारा है बादलों वाली रात एग्जांपल।
आपने देखा होगा खुले आसमान में स्वच्छ आसमान जो होता है ना, उस स्वच्छ आसमान, जब दिन में स्वच्छ आसमान है तो उस समय के बाद जब रात आती है तो रात ज्यादा गर्म नहीं होती है। लेकिन अगर बादल छाए हैं दिन में बादल छाए रहते हैं तो बादलों वाली दिन की जो रात है वो गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो बादल होते हैं वो विकिरण को आने देते हैं सूर्य के प्रकाश के रूप में, लेकिन वापस नहीं जाने देते हैं, वो रोक लेते हैं। तो उस समय जो हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। तो यहां पर भी किरचॉफ का विकिरण नियम लागू होता है।